बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेट गोल्ड टीवी चैनल में आपका खुशआमदीद। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे, आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। आज जिस मौजू पर हम बहस करने वाले हैं उसका नाम है मनफी सोच। एक लतीनी कहावत है कि ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले सोच को बदलना होगा। सोच इंसानी ज़िंदगी के अहम तरीन अवामिल में से है। आप वैसे ही हैं जैसी आपकी सोच है। लिहाजा सोच के तरीक़ाकार को समझना और उसे काबू में रखने का फन सीखना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे में नहीं। इसका कोई ट्रेनिंग सेंटर, कोई एकेडमी, कोई स्कूल, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। कामयाबी के माहिरीन आज सोच के हम ये से वाक़िफ़ हैं। इसीलिए इस वक्त खुद नमाई यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट के मौजू पर जितना काम हो रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा तहकीक सोच पर की जा रही है। अब सवाल ये है कि मनफी सोच क्यों पैदा होती है? सोच दो तरह की है जनाब रहमान, मुस्बत सोच और मनफी सोच। मुस्बत सोच का तो फुकदान है, हम उस पर बात ही नहीं करेंगे। हम यहाँ बात करेंगे आज मनफी सोच की। मनफी सोच क्यों होती है, कहाँ से जन्म लेती है, क्यों जन्म लेती है? मनफी सोच इसलिए होती है कि आदमी को सोचने का ढंग आता ही नहीं, आदमी को सोचने का तरीका आता ही नहीं, आदमी को ये पता ही नहीं कि मैंने सोचना क्या है। अगर सोचना आ जाए तो मुस्बत और मनफी सोच का इंतखाब मिल जाता है। आमतौर पर हमारे पास एक ही इंतखाब, एक ही ऑप्शन होता है और वो है मनफी सोच। इसी वजह से हम हमेशा मनफी सोचते रहते हैं। मनफी सोच की एक बहुत बड़ी वजह इब्तदाई ज़िंदगी के वाक़यात व सनहात भी हैं। मसलन बचपन में हम छोटे होते हैं, लड़ाई होती है तो हम कभी ये नहीं सोचा कि इस लड़ाई को मुस्बत सोच के साथ किस तरह ख़त्म करें कि बात ना बढ़े ना। ऐसा तो हम करते नहीं। पहले हम खुद मनफी सोचेंगे, लड़ाई को बढ़ाएंगे, उसको उसके अंजाम तक कैसे बन जाएंगे, हम ये सोचेंगे। ये कभी नहीं सोचेंगे कि लड़ाई को ख़त्म कैसे करना है। और बाद हादसात ऐसे भी होते हैं जिनके नतीजे मनफी होते हैं और वो फर्द की शख्सियत पर गहरे मनफी असरात मुरतब करते हैं। ये असरात आगे चलकर मनफी सोच का जरिया बनते हैं और इस मनफी सोच में ज़्यादा किरदार हर इंसान के अपने वालिदैन, बहन भाई, दोस्त, रिश्तेदार, उनका भी होता है। यहीं से इंसान शौरी या लाशौरी तौर पर मनफी सोचना शुरू कर देता है। फिर 15-20 साल मनफी सोचते हुए वो मनफी सोच का माहिर बन जाता है। अक्सर के साथ ऐसा ही है। चनाचे मनफी सोचना आसान हो गया क्योंकि हमें ट्रेनिंग उसी की मिली है शुरू से, और मुस्बत सोच अख्तियार करना मुश्किल तर होता है। अपनी ज़िंदगी के पहले 12-15 साल जिस माहौल में आदमी परवरिश पाता है, यानी उसका तश्कील, उसका थाट पैटर्न, घर बार भी उस आदमी के सोच का ख़ास अंदाज है। ये अंदाज ख्याल आदमी की उम्र के साथ साथ पुख्ता होता चला जाता है। यही वजह है कि एक घर के तमाम अफराद की सोच में अमूमन ममासत पाई जाती है, क्योंकि उनकी परवरिश चंद अफराद के दरमियान में होती है। इसी वजह से उनकी सोच की ममासत लाजमी है। सोच फितरतन है, न मुस्बत और न मनफी। पैदाइशी तौर पर सोच न मुस्बत होती है न मनफी, जैसा कि हदीस शरीफ में बयान फरमाया गया कि हर इंसान फितरत पर पैदा होता है। फिर उसका माहौल यानी कि वालिदैन, साथ अकराम, रिश्तेदार, दोस्त, हम उम्र,
क्लास फेलो इसकी फितरी सोच को अपना रंग देते हैं। अल्लाह ताला का इंसान पर खास करना है कि अल्लाह ताला ने इंसान को सीखने की जिबलत रखी है, सीखने की हसीयत रखी है इंसान में, कि वो सीखना, समझता और सोचता है। हम किसी चीज़ को पहली बार सोचते हैं तो कुछ और तरह की लगती है, फिर सोचते हैं तो किसी और तरह की लगती है या किसी और तरह की होती है। और जब एक चीज़ को बार बार सोचा जाता है तो उसकी एक वजह सूरत बन जाती है, फिर इसके मतलब सोचना आसान भी होता है और पहले से बेहतर भी। पहली सोच किसी वजह से पैदा होती है, ये कोई वाक़या भी हो सकता है, कोई हादसा, कोई लड़ाई, कोई गैर मामूली वाक़या। फिर इस वाक़ये या हादसे के मतलब जो भी सोच बनती है, आदमी इसी तरह सोचता या इसी तरह सोचना शुरू कर देता है, यही उसकी सोच का अंदाज़ है। बाज़ बात कोई बोलता है तो हम उसकी आवाज़ सुनकर वैसा ही सोचना शुरू कर देते हैं। अलबत्ता बार बार का सोचना सोच के अमल को आसान कर देता है। तो हम शर्त यह है कि ये सोचना शौरी हो। यहाँ पे हम बात करेंगे मनफी सोच का ताज़ियाना। हमें आम तौर पर पता ही नहीं लगता कि किसी मौजू पर हम गैर महसूस तौर पर मनफी होते चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर किसी टीवी चैनल पर किसी शख्सियत के बारे में कोई गलत राय पेश कर दे, कभी सबकी राय तो एक जैसी नहीं होगी उसके बारे में, उसके मुखालिफ अपने हिसाब से उसके ऊपर राय पेश करेंगे। अब वो राय चाहे कितनी ही गलत क्यों ना हो, हम बगैर हकीकत जाने उसको हकीकत तस्लीम कर लेंगे, उसको असल तस्लीम कर लेंगे। और फिर हर महफिल, हर मौके पर जब भी इस शख्सियत के बारे में कोई जिक्र छिड़े, हम इसी गलत राय की बुनियाद पर बहस शुरू कर देंगे। कभी ये सोचना गौरा नहीं करेंगे, कभी ये जांचना गौरा नहीं करेंगे कि वो सही है या गलत। सिर्फ उस एक फर्द वाहिद की राय पर हमने उस इंसान के बारे में गलत राय कायम कर ली और हम जजमेंटल हो गए। हमारे अंदर मनफी सोच के रास्ते बने हुए हैं और हम इन्हें कभी रोकने की कोशिश भी नहीं करते। हम अपनी मनफी सोच को मुस्बत बनाने की ख्वाहिश करते हैं, ना कोशिश। यही वजह है कि हमारी ज़िंदगी के तमाम मामलों पर इसके असर, बुरे असर शुरू हो जाते हैं। लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर वक्त मुस्बत सोचें। कहीं लड़ाई हो जाती है तो ये सोचें कि इसको किसी तरह ख़त्म करें। कोई हादसा हो जाता है तो उसको उसके असर की तरफ, यानी कि बेहतर की तरफ ले जाएं, ना कि उस बात को बढ़ाएं। मनफी सोचें, लड़ाई हो जाती है तो ये सोचें कि हम किसी तरह उससे इंतकाम लें, ये मनफी सोच में आ जाता है। बल्कि मुस्लिम सोच में ये है कि लड़ाई होगी तो माजरत करते हुए माफ़ी मांग लें, उस लड़ाई को वहीं ख़त्म कर दें। ये मुस्लिम सोच है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप मुस्बत सोचेंगे, मनफी सोच से इज्तनाब करेंगे, अपने अंदर भी मनफी सोच पैदा ना करें और अपने दोस्तों के अंदर भी ये जज्बा पैदा करें तो मनफी सोच ना पैदा करें। हमेशा मुस्बत सोचें, मुस्बत रहें, अपने लिए, अपने माशरे के लिए। मास्सलाम।